नमस्ते दोस्तों। मैं आज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कुछ पेन्स जो इस्तेमाल आप घर पे कर सकते हैं, पर ऑफ़िशियल काम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि पेन्स अलग-अलग तरीके के हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा पेन जो इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट पे वो है बॉल पॉइंट पेन। क्योंकि बॉल पॉइंट पेन में 2 तरीके के सिस्टम होता है। एक होता है इंक जो होता है, जिस कलर का इंक आप इस्तेमाल करते हैं उस इंक का दिया जाता है, रंग दिया जाता है, ब्लैक हो या रेड हो या ब्लू हो या ग्रीन हो, और उसके साथ साथ केमिकल डाई का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, जो इंक होता है वो परमानेंट हो जाता है। पर इस तरीके के पेन में यानी कि बॉल पॉइंट पेन में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है कि बहुत बार वो जैम हो जाता है। बेसिकली जो रिफ़िल में, जैसे कि मान लीजिए जॉटर रिफ़िल्स में जो वहाँ पर स्टेनलेस स्टील या टिन का मेटल रिफ़िल होता है, वहाँ पर इंक अगर है तो वो जैम हो जाता है बहुत समय से, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। और ये एक प्रॉब्लम होता है, स्किप हो जाता है पेन में। इसीलिए अलग-अलग कंपनियों ने लिक्विफ्लो इस तरीके के इंक्स का इजाद किया हुआ है। पर कुछ पेन्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही स्मूथ होता है और एक बार देखने पर ही वो पसंद आ जाता है। पर वो पेन्स में कुछ कॉन्स हैं, स्पेशली बैंक में चेक लिखने के समय या साइन करने के समय, पोस्ट ऑफिसेस में या फिर एग्ज़ाम्स में, कोई भी ऑफिशियल काम अगर आप कर रहे हैं वहाँ पर उस पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास ये पेन है। ये है लक्सर की तरफ से लक्सर ग्राफिक प्लस 05। ये जो पेन है ये बहुत ही अच्छा पेन है, स्मूथ पेन है। लक्सर की तरफ से डिज़ाइन वाइज भी बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू मैंने पहले भी किया हुआ है फुल, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। आज मैं दिखाऊंगा कि ये पेन जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो टिप है इसे फेल्ट टिप कहा जाता है। बेसिकली जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो इस तरीके के पेन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, प्लान फ्लैंस ये सब करने के लिए। और जो धोबी लोग होते हैं, ड्रायर्स एंड क्लीनर्स, वो भी इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। इस पेन में फेल्ट टिप का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेल्ट टिप। ये स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा है, उसके सामने से ये जो लाल आप देख रहे हैं ये फेल्ट टिप कहा जाता है। ये 0.5 mm का आता है, 0.7 mm का भी आता है, और उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो इसे स्केच पेन कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों ये वाला है, ये स्केच पेन आप देख सकते हैं। मार्कर्स, हाइलाइटर्स, परमानेंट मार्कर्स सभी में ये फेल्ट टिप का इस्तेमाल किया जाता है। पर इसके अंदर इंक, जैसे कि आप बॉल पॉइंट पेन में जो रिफ़िल होता है एक प्लास्टिक के कार्ट्रिज के अंदर केमिकल कंपाउंड और डाई के साथ मिला हुआ, पर इसमें इस तरीके का रिफ़िल नहीं किया जाता इस्तेमाल। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का एक कार्ट्रिज कह सकते हैं इसे, पर बेसिकली इसके अंदर वूलेंस होता है। ये जो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक प्लास्टिक होता है ऊपर से, जैसा कि आप देख सकते हैं शाइन कर रहा है, उसके अंदर वूलेंस होता है जिसे फेल्ट कहा जाता है। ये अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता है, और इंक जो है इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये लिक्विड इंक होता है, इसमें कोई केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केमिकल डाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसीलिए ये जो इंक है ये परमानेंट इंक नहीं होता है। पर अगर आप मुझसे ये पूछेंगे तो फिर अगर परमानेंट इंक नहीं होता है तो परमानेंट मार्कर्स कैसे होता है? परमानेंट मार्कर तो परमानेंट ही होता है दोस्तों। उसमें ज़ाइलिन और टोल्यूइन नाम के अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो परमानेंट हो जाता है। बेसिकली उसका टेक्नोलॉजी जो है वो सेम ही होता है। और इस पेन जो है, ये जो पेन है इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बहुत ही कम प्रेशर में आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं इतना ऊपर अगर पकड़ रहा हूँ, देखिए इतना ऊपर, और लिख रहा हूँ, और अगर थोड़ा सा नीचे भी पकड़ूँ तो भी बहुत अच्छी तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये मैं बहुत ही फास्ट में लिख सकता हूँ। बॉल पॉइंट पेन में इतना फास्ट मैं नहीं लिख सकता हूँ, और अगर लिखूँगा भी
तो फिर मुझे प्रेशर देना पड़ेगा यहाँ पर पेपर के ऊपर। यहाँ पर मुझे प्रेशर थोड़ा सा भी नहीं देना पड़ रहा है। जो लोग नोट्स लेते हैं टाइपिंग करने के लिए या शॉर्ट हैंड्स में जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। पर ये पेन इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये एक बड है जहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा हुआ है। मैं इसे अगर घिसता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि पूरा इंक जो है ये फेड हो रहा है पेपर के ऊपर। और यहाँ पर देखिए ये लाल कलर आ गया है। तो ये परेशानी है इसमें कि ये परमानेंट इंक नहीं है। मान लीजिए थोड़ा सा गर्मी है, आपका हाथ स्वेट हो रहा है या फिर आपके सर से पसीना अगर यहाँ पे गिर जाए एक बूंद भी तो ये मिट सकता है। इसलिए इस तरीके के पेन अगर है आपके पास तो वो ऑफिशियल इस्तेमाल मत कीजिएगा और टेस्ट कर लीजिएगा पहले घर पे कि वो परमानेंट इंक इस्तेमाल किया गया है या नहीं। दूसरा मैं आ रहा हूँ ये वाले पेन में। ये मेरे पास है मॉन्टेक्स का हाई स्पीड जेल पेन। 2019 में ये बना हुआ है। पहले वाले जो मॉन्टेक्स हाई स्पीड जेल होते थे तो यहाँ पर एक रबर का ग्रिप दिया जाता था, पर आजकल रबर का ग्रिप नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पैटर्न ही सिर्फ किया गया है। बेसिकली ये एक जेल पेन है, पर ये एक रिफिलेबल जेल पेन नहीं है, ये एक यूज़ एंड थ्रो जेल पेन है। जेल पेन इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, और वो भी बहुत आसान होता है लिखने के लिए, बहुत प्रेशर नहीं देना पड़ता है। फाउंटेन पेन्स में जैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जेल पेन्स में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पर स्क्रिप्ट राइटिंग जिसे कहा जाता है। पर ये जेल पेन्स में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। कुछ जेल पेन्स में आप देख सकते हैं, देखेंगे कि पैकेट के ऊपर लिखा जाता है कि परमानेंट इंक, और उसका दाम होता है 10 रुपये से ऊपर, और कुछ पेन्स 5 रुपये के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों कि वो इंक जो है वो परमानेंट है या नहीं। ये जो मैंने लिखा, इसे अगर मैं घिसूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी थोड़ा सा आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है। इंक निकल रहा है यहाँ से भी, पर पूरा इंक नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको देखना होगा, क्योंकि पसीना अगर गिर जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मैं आऊँगा फाउंटेन पेन में। फाउंटेन पेन में भी अलग अलग तरीके के इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फाउंटेन पेन है ये आज का नए दौर का फाउंटेन पेन है। ये लिक्विड फाउंटेन पेन है। इसमें कार्ट्रिज डाल दिया जाता है। आपको ड्रॉपर से या इंजेक्शन से किसी भी तरीके से एक जो इंक है वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। रिफ़िल जिस तरीके से आप लोग चेंज करते हैं उसी तरीके से आप कार्ट्रिज को यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीड मैकेनिज़्म है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इंक लेवल देखना भी बहुत आसान है। यहाँ से ये जाएगा इंक, और ये सामने की तरफ जो है यहाँ पर जाकर ये इंक निकलेगा। तो आजकल बहुत सारे ऐसे पेन्स हैं पायलट के और दूसरे कंपनी के भी हैं जहाँ पर इस तरीके के फीड का इस्तेमाल तो किया जाता है, पर फाउंटेन टिप के बदले वहाँ पे बॉल पॉइंट टिप का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ लिक्विड इंक इस तरीके से कहा जाता है। वो भी बहुत आसानी होता है लिखने में। फाउंटेन पेन में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। ये इंक मेरे पास थोड़ा सा कम है इसीलिए स्किप कर गया, पर मैं ये दिखाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर फाउंटेन पेन में भी परमानेंट इंक होता है और एक होता है नॉर्मल वॉशेबल इंक। जितने भी कंपनी फाउंटेन पेन में ये बनाते हैं कार्ट्रिज, चाहे वो सेलो मान लीजिए ऑर्चर का है या फिर मॉन्टेक्स का है या फिर फ्लेयर का है, वो सभी नॉन परमानेंट इंक होता है। यहाँ पर अगर आप घिसें तो आप देख सकते हैं कि पूरा इंक जो है ये उड़ जाएगा और ये स्प्रेड हो जाता है इस तरीके से। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप लोगों को ये देखना होगा कि जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका जो इंक है बेसिकली वो क्या है। स्मूथनेस तो देता ही है। बॉल पॉइंट पेन्स में भी ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गए हैं जहाँ पर स्मूथनेस मिल जाता है आप लोगों को,
पर ये ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।